हेलो डियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 41 से 50 तक जो है कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब हम अब लंबा वीडियो बनाते हैं आपके हित के लिए ताकि आप जो है रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं उसका ड्यूरेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आगे जो है आपका जीएस और जीके की क्वेश्चन से जो है एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। आप यहाँ से जो है बीपीएससी का प्री निकाल सकते हैं। यहाँ से आप जो है एएलपी जो है जीके जीएस उसमें जो आता है तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट मिल सकता है आपको। यूपी पुलिस हो गया, एनी अदर स्टेट हो गया। उसके बाद देखिए कि एसआई फिर से आने वाला है, बिहार पुलिस हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर जो है एग्ज़ाम भरमार है, ग्रुप डी का आने वाला है, तो उसमें भी जो है आवर्त सारणी वगैरह ये सब जो है कुछ पॉइंट बहुत तार्किक रूप से मिलते रहता है। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग जो है पूरा वॉच करिए, अगर रियल पढ़ाई करते हैं, और दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग जो है इस चीज़ को शेयर नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ये तो एंटरटेनमेंट तो है नहीं, तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है। इसलिए जो है थोड़ा सा ग्रोथ कम है, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर्म पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो है, निम्नलिखित में से क्या जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए अधिगृहित जो है संपत्ति जो है ये आवश्यक नहीं है। आपको बता दें कि वंशागुणत यानी कि वंश से मतलब जहाँ जन्म होता है ना, वंशागुणत होता है, जन्म से देशांतर से, ये सब है, लेकिन जो है अधिकृत संपत्ति के आधार पर नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, अधिगृहित जो है संपत्ति और भारत का नागरिक बनने हेतु जो है आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिक के प्रावधान का उल्लेख है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि नागरिकता जो है प्रावधान जो किया गया है वो 5 से 11 तक किस भाग में है, तो आप इजली बता सकते हैं भाग 2 में। भारत में ब्रिटेन के समान एकल जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है संसद को जो है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो है शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम जो है वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और जो है 2019 में संशोधन किया गया है। वहीं बता दें कि यह जो है अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिक संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक निम्नलिखित में 5 जो है प्रकार के प्राप्त की जा सकती है। चलिए और आगे हम बात करते हैं, और इस पे जो है आप लोग बने रहिएगा और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। जन्म से यानी कि बाय बर्थ बात करते हैं, वंश परंपरा से जो है, और जो है बाय डिसेंट है, पंजीकरण से जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, और देशीकरण जो है देशीकरण से किया गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि अब क्या बताया गया है यहाँ पर। देखिए कि कोई भी जगह है ना, तो ये भूमि की अर्जन है ना। अर्जन मतलब क्या होता है कि अर्जना होता है, मतलब उसको खरीदना होता है, जैसे भी कर सकते हैं उसको। देखिए नागरिकता जो है एवोल्यूशन जो है, ये नागरिकता का जो है अंत है ना। अब नागरिकता का अंत जो है किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द एवोल्यूशन ऑफ द सिटीजनशिप दिया हुआ है, नागरिकता का अंत, यानी कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को अंत निम्न प्रकार से हो सकती है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो है, आपको मेंस में जो है पूछा जाता है और प्री में भी, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी अन्य जो है देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि नागरिकता जो है परित्याग करने पर, सरकार द्वारा जो है नागरिकता से वंचित करने पर, और वहीं बात करते हैं कि भारत सरकार जो है निम्न किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकता है। अब देखिए कि सोनिया मिर्जा जो है ये जो है नागरिकता की तरह से परित्याग कर दिया, यानी शादी कर लिया दूसरी जगह, तो इसका क्या होता है, स्वतः जो है परित्याग हो जाता है।
देखिए जहाँ जैसे कि यहाँ पर नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि संविधान के जो है प्रति और निष्ठा दिखाने पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया गया है कि भारत जो है निम्न में से किसी भी आधारित पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में जो है शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, पंजीकरण या देशक जो है करने द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के जो है 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा जो है 2 वर्ष की सजा प्राप्त करने पर, लगातार 7 वर्ष तक जो है भारत से बाहर रहने पर, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो है शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है। वही बात करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है उपाध्यक्ष को करता है। देखिए क्वेश्चन जो है 1275 में पूछा गया था कि बताइए कि लोकसभा का जो है अध्यक्ष, है ना, लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव या जो है उसका एक तरह से राष्ट्रपति जो है उसको मनोनीत जैसे कि करता है, यानी कि राज्यपाल को क्या उस प्रकार से करता है, तो ये सारी जो है क्वेश्चन बोला गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। लोकसभा जो है अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, देखिए दोस्तों हम इसलिए बीच बीच में बताते हैं ताकि आपको पढ़ने में जो है ज़्यादा आनंद आए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ये चीज़ बन रहा है, तो इसलिए रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। लोकसभा, देखिए लोकसभा और संसद का निम्न सदन कहलाता है। देखिए लोकसभा जो होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य को जनता प्रत्यक्ष द्वारा जो है निर्वाचित चुनाव करता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद जो है 93 के अनुसार लोकसभा के अन्य सदस्यों के बीच में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेंगे। वही बात करते हैं कि वर्तमान में जो है लोकसभा 17वीं के अध्यक्ष ओम बिरला, 17वीं जो है लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार जो है सिंह एवं लोकसभा के विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी है। लोकसभा गठन जो होता है कंपोजिशंस ऑफ लोकसभा जो है भारत लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। बात करते हैं कि इसके तहत जो है संविधान में लोकसभा की सदस्यता 500 जो है निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसकी वृद्धि की गई है। साथ संविधान जो है संविधान अधिकरण जो है वह 1956 द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गई है। पुनः जो है 31वें जो है संविधान संशोधन जो है 1973 स्रोत www.india.org.in इंडिया जो है गवर्नमेंट वेबसाइट के द्वारा जो है इसका अधिकतम सदस्य संख्या जो है बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 525 से बढ़ाकर 545 जो है इससे कर दिया गया था, परंतु अब गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठित अधिनियम जो है 1987 द्वारा जो है निश्चित किया गया। लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम संख्या 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से 20 सदस्य और संघीय क्षेत्रों से निर्वाचन किया जा सकेंगे। वर्तमान में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 543 और इन सदस्यों में 524 जो है सदस्य राज्यसभा से और 19 सदस्य जो है संघीय राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य अंगल जो है भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं, परंतु 104वें जो है संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 ईस्वी से जो है लोकसभा राज्य के जो है विधानसभाओं में अंग्ल भारतीय मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। बिहार राज्य से जो है लोकसभा 40 और राज्य है सभा सीटों से 16 बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के जो है अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्षों को अपना त्याग सौंपते हैं। लोकसभा, देखिए ये क्वेश्चन था कि लोकसभा जो है उपाध्यक्ष लोकसभा के जो है अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र जो है सौंपता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे ये जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी नई लोकसभा की गठन तक अपने पद पर बना रहता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 98 लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार हैं। इसमें जो है आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ वर्तमान में है कि नहीं है, ये क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में जो है द्वि सदन व्यवस्था नहीं है? दोस्तों द्वि सदन की व्यवस्था की बात करें तो ये जो है 6 राज्य मतलब ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो है द्वि सदन की व्यवस्था है, और किसमें नहीं है तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो है ये सभी के सभी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं कि भारत में पंजाब राज्य द्वि सदन व्यवस्था का नहीं है। द्वि सदन का मतलब हो गया कि दोस्तों ये काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे कि आपका देखिए एक होता है परिषद, है ना, और एक होता है कि विधान परिषद होता है, ठीक। तो ये जो होता है ये मतलब एक होता है जैसे कि आपका लोकसभा हो जाता है, राज्यसभा होता है। तो लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो इस प्रकार से भी जो है सदन राज्य में इस प्रकार से व्यवस्था को द्विसदनीय जो है व्यवस्था कहा जाता है। संविधान भाग 6 जो है अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडलों के बारे में बताता है। विधानमंडल जो होता है जिस प्रकार से अगर हम केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर जो है आपका संसद जो है निर्माण होता है, उसी प्रकार से विधान जो है मंडल में जो होता है आपका मुख्यमंत्री हो जाता है और राज्यपाल प्लस जो है यानी कि विधान परिषद जो होता है उसका सदस्य मिलाकर जो है विधान मंडल मंत्री बनता है। अनुच्छेद जो है 168 में जो है कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन से भी अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहाँ एक जो है नाम विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल जो है तथा दूसरे का नाम जो है विधान सभा जो होता है लेजिस्लेटिव जो है असेंबली होगा। अतः राज्य विधानमंडल राज्य जो है गवर्नर और 1 सदन वाले राज्य में विधानसभा और 2 सदन वाले राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 45 देखते हैं कि औसत कथन को चुनना है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक। और वहीं पर विधान परिषद की बात करें तो भंग नहीं किया जा सकता बल्कि ख़त्म किया जा सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। औसत कथन मतलब ये जो है गलत होगा, ठीक, मतलब प्रश्न के अनुसार मान्य है, ठीक। तो ये जो है प्रश्न के अनुसार से मान्य है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि औसत कथन को चुनिए, मतलब कौन सा जो है औसत है यानी कि गलत है। देखिए कौन सा जो है औसत है, मतलब औसत बताया गया। तो राज्य को भंग किया जा सकता है तो ये जो है औसत है, भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रश्न के अनुसार से सही, लेकिन वास्तव में जो है ये भंग नहीं किया जाता है, ठीक। ये भंग नहीं किया जा सकता है जो कि औसत कथन है, प्रश्न के अनुसार से मान्य है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक। तो वहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार से वो बोला गया था। इसके सदस्यों की कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, हाँ देखिए ये जो है सेवानिवृत्त होता है अनुच्छेद जो है 83(1). देखिए यहाँ पर राज्यसभा की बात किया गया है तो राज्यसभा जो है यहाँ पर भंग जो है नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जो बताया गया था वहाँ पर कि भंग
जो है यानी कि राज्य परिषद की बात करते हैं तो वहाँ पर बताया गया था उसको हटा सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोनों को मेंशन करके, क्योंकि ये केंद्र की बात कर रहा है, वो राज्य की बात कर रहा था। अनुच्छेद जो है 80 के 3 के तहत जो है राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जो है कार्य करने वाले 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों का जो है सदन राज्य परिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 64 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के जो है प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत जो है मनोनीत किए जाते हैं, किंतु जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 25 जनवरी 2020 जो है लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बताया गया कि सत्य को चुनना है, तो सत्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त जो है आयोग संवैधानिक निकाय है। तो वित्त जो है आयोग कौन सा है? संवैधानिक निकाय है। चलिए इसका डिफिनीशन थोड़ा वगैरह देख लेते हैं। वित्त आयोग का गठन जो है वह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग मुख्य कार्य जो है केंद्रीय राज्य में से जो है राज्यों को दिए जाने वाले हिस्सा निर्धारण करता है। प्रथम वित्त आयोग की अध्यक्ष जो है के.सी. नियोगी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका कार्यकाल 1952 से 57 था। 14वां वित्त आयोग की अध्यक्ष जो है वाई.डी. रेड्डी है, जो कि 15 से 20 तक था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं। 15वां जो है वित्त आयोग की अध्यक्ष जो है CNKC है, जिनका कार्यकाल 1 जो है अप्रैल 2020 से जो है 20 से शुरू हुआ और 20 से 25 तक है। तो आपसे अभी फिलहाल जो है वर्तमान में किस जो है श्री N.K. सिंह ही जो है अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस जो है कमीशन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है और 5 वर्ष और यदि आवश्यकता हो तो उससे पहले भी 5 सदस्य जो है यहाँ पर एक जो है अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जो है वित्त आयोग का जो है सदस्य होते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि एक जो होता है इसका अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का जो है कर्तव्य होगा कि राजस्व से प्राप्त जो है शुद्ध आगमों का जो है विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में जो है के लिए जो है किया जाता है। ठीक, संदर्भ में यानी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। तो ये चीज़ बताया गया है, यानी कि विभाजित करते हैं। वित्त आयोग यानी कि जो है फंक्शन ऑफ द फाइनेंस जो है कमीशन, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच के बारे जो है की जा सकने वाले करों जो है प्राप्त शुद्ध राजस्व में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना है। कर और राज्य है ना, कर राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना है। भारत के संचित निधि को बढ़ावा के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना है। केंद्र से राज्यों को किए जाने वाले संग्रह हस्तांतरण जो है करों में हिस्सेदारी अनुमोदन जो है संदर्भ में जो है आवश्यकता सिफारिश करना है। बात करते हैं पंचायतों और नगर निगम की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करता है ना, सिफारिश करना होता है। उपयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशेष समस्या पर सलाह मांगने पर उसके संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना है। उदाहरण के लिए जो है 14वें वित्त आयोग की जो है जीएसटी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक ऋण को कम करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में जो है गणपूर्ति हेतु
कितने जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 25 होती है। जैसे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है और बात करते हैं 30 में जो है एक जो है आपका तिहाई भाग जो है कट जाता है, तो उस अनुसार से जो है आप एक दहाई होता है, यानी कि इसको कोण कहा जाता है, 1/10 होता है कोण, तो इसको हो जाता है उत्तर 25 हो जाता है। तो चलिए इसको जो है विवरण हम लोग देखते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति जो है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन बैठक हेतु सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग हिस्सा होता है, यही सदस्य उपस्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में गणपूर्ति यानी कि कोरम कहा जाता है। ये पूछा गया था आपका जो है ये ग्रुप डी में 2019 यानी 2019 2021 में पूछा गया था। 21 या 22 था, नहीं 22 था, 22 या उसके बाद 23 में रिजल्ट दिया था, तो उसी के बारे में पूछा गया था, कोरम के बारे में। तो उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में जो है गणपूर्ति कोरम हेतु जो है न्यूनतम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम गणपूर्ति अपूर्ण होने की दशा में सदन की जो है शुरुआत नहीं की जा सकती। जैसे कि लोकसभा में अगर 545 सीट है यानी तो 1/10 अगर बात करते हैं तो कम से कम जो है अगर यानी 552 चलते हैं तो 55 की बात किया गया है, कम से कम 55 होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संसद का गठन जो है वह 79 यानी कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है सरला, यानी कि 79, 80, 81, तो संसद का जो है संसद यानी कि 100 संसद हो जाएगा 79। तो 79 जो है अनुसार भारत की संसद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर जो है संसद का निर्माण किया जाता है। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीयक उच्च सदन है। इसमें राज्य सदस्यों होते हैं और सदस्यों राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करती है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका जो है बहुत और उपयोगिता है। राज्यसभा यानी कि कंपोजिशंस ऑफ राज्यसभा, संविधान का अनुच्छेद 80 है ना, राज्यसभा के गठन के बारे में बताता है। तो 80 जो है हमें गठन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया था। अब की बार पूछा गया था कि यानी कि 1275 पोस्ट में पूछा गया था कि कर्तव्य के बारे में, प्रधानमंत्री से कर्तव्य के बारे में पूछा गया था, तो 78 का 3 बताया गया था उसमें। उसी मतलब 78 पूरे आ जाता है उसी के क्षेत्र में। संविधान का जो है अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन के में जो है बारे में बताता है, यानी बारे में है। अनुच्छेद जो है 80 की 1 में जो है उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 238 सदस्य जो है राज्यों से और संघ राज्यों क्षेत्र से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी क्षेत्र से विशेष ज्ञान अनुभव के वाले जो है व्यक्ति में से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा की कुल जो है सदस्य की संख्या 245 है। इसमें से 245 राज्य, विभिन्न राज्यों में से 8 जो है सदस्य दिल्ली जो है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जो है संघ और क्षेत्रों से निर्वाचन किए जाते हैं। शेष जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5 जो है संघीय क्षेत्र जो होता है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट आगे है कि निम्नलिखित में कौन से जो है कारक जो है अभिक्रिया दर को कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी में जो है परिवर्तन होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अभिकारक पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ स्वयं के साथ क्रिया करके जो है एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध जो है टूटते हैं जहां नए आबंध बनते हैं।
नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर जो है लगभग सभी अभिक्रिया की दर दोगुना हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक जो है अभिक्रिया की जो है दर को बढ़ाना घटाना है। सांद्रता के बढ़ाने से अभिक्रिया की जो है दर बढ़ती है। नेक्स्ट है कि कार्बन जो है नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार यानी कि परिवार जो है का सदस्य है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा, हम देख लिए हैं उत्तर कि फ्लोरीन संरचना परिवार सदस्य हैं। फ्लोरीन्स जो है कार्बन अपरूप का एक वर्ग है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था। इसमें जो है C32, C52, C60 जो है C70, C84 अनुभार वाले कार्बन अपरूप होते हैं। C60 की संरचना अधिक अस्थायी होते हैं जिसे बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम दिया गया है। कार्बन का सबसे ज़्यादा यौगिक बनने वाले तत्व हैं। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही अपरूप हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि केवल जो है कार्बन एवं जो है हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण एल्केन यानी कि CnH2n+2 है। एल्केन जो है CnH2n, एल्काइन जो है CnH2n-2 है ना। तो कॉपर के किस जो है मिश्र धातु में जस्ता नहीं है? तो ये हो जाएगा बेल धातु हो जाएगा। कॉपर की बेल धातु मिश्र धातु जस्ता नहीं होता है। कॉपर को ही बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टीन होता है। बेल धातु का जो है उपयोग जो है सिक्का एवं बर्तन जो है बनाने में होता है। पीला तांबा 70% और जिंक 33% मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर तांबा 60% और जिंक जो है 20%, निकेल 20% का मिश्र धातु है। गन मेटल जो है तांबा 90%, जिंक जो है 2% और टीन जो है 8% है। गन मेटल का जो है उपयोग तोप गियर बनाने में किया जाता है। गन मेटल का प्रयोग तोप जो है गियर बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।